हम एसपी बख्शी के सिनोनियम बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में लगभग हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड 31। तो इसमें दिया है मोमेंटस। मोमेंटस क्या होता है, इसमें भी सिनोनिम्स को भी पूछा गया है। मोमेंटस, मोमेंटस चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में, भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या हो रहे हैं, मोमेंटस चेंज हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है नोटोरियस। तो नोटोरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे बहुत ही कुख्यात है या फिर बदनाम है, उसको हम नोटोरियस बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन में दिया है मोमेंट्री। तो मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, जो चीज़ बिल्कुल क्षणिक होती है, कम समय की होती है, उसको मोमेंट्री बोलते हैं, जल्दी ही नष्ट होने वाली होती है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑफिकल ये वर्ड यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इनॉर्मस। तो इनॉर्मस, इनॉर्मस यहाँ पर दिया है, तो इनॉर्मस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डी आंसर जो है वो राइट होगा, डी विल बी द राइट आंसर। इसके कुछ अदर सिनोनिम्स, एक तो इनॉर्मस हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट, SIGNI, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने भी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल, QUEN और TIAL। कॉन्सिक्वेंशियल माने भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इवेंटफुल, इवेंटफुल इसका सिनोनियम हो गया है इवेंटफुल, इवेंटफुल हो गया। और मीनिंगफुल हो गया, नोटेबल हो गया, NOT और ABLE, नोटेबल। ये सब इसके सिनोनियम हो गया मोमेंटस वर्ड के। नेक्स्ट वन इज सी इज प्रेटी, सॉरी यहाँ पे लिखा है सी इफ प्रेटी, इंसिपिड यंग लेडी। तो इसमें इंसिपिड का पूछा गया है। इंसिपिड, इंसिपिड का इसमें सबसे क्लोज जो सिनोनियम है, एप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और ए में ऑप्शन में दिया है क्लेवर, क्लेवर माने बहुत चालाक हो गया, लेजी आलसी हो गया, डल माने क्या हो गया, डल का मतलब हो गया जो माइंडलेस होता है बिल्कुल। ठीक है, डल माने माइंडलेस और लीन माने झुका हुआ होता है। तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड के दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल कैसी है, स्वादहीन है, यानी बेस्वाद है, बिल्कुल फीकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है, जो टेस्टलेस है, उसको भी हम इंसिपिड बोलते हैं। जैसे कि भोजन कभी कभी होता है ना, कैसा होता है, बेस्वाद होता है, तो हम कहते हैं कि द फूड इज़ इंसिपिड, भोजन कैसा है, बेस्वाद है। तो एक तो इसका मतलब बेस्वाद होता है जो कि फ्लेवर के सेंस में यूज किया जाता है। अब इसके एक दूसरा मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है माइंडलेस, यानी जो कैसा है, माइंडलेस है। माइंडलेस का मतलब जो डल है। तो अगर इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर हम देखेंगे तो सी इसका राइट होगा, सी विल बी द राइट आंसर। तो इंस्पिड का मतलब डल भी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ अदर सिनोनियम्स, जैसे कि फ्लेवर के सेंस में एक तो हो गया फ्लेवरलेस, FLA और BOR, फ्लावर, फ्लावरलेस। ठीक है, जो फ्लेवरलेस है, जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है जो चीज़। इंसिपिड क्या होता है, जो बिल्कुल कैसा है, टेस्टलेस है। ठीक है, बेपिड है, बेपिड, BAPID, बेपिड का मतलब जो बिल्कुल फीका यानी नीरस है। और बियरिस है, WEARISH, वेरिस, वेरिस का मतलब बिल्कुल जो टेस्टलेस है। बियरिस का मतलब भी टेस्टलेस होता है, जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो ये तो ये तो टेस्ट के सेंस में हो गए। और इसको अगर हम माइंडलेस के सेंस में यूज करें तो इसको सिनोनियम्स जैसे लैकिंग करेक्टर, यानी जिसमें करेक्टर का अभाव होता है, लैकिंग करेक्टर इसका सिनोनियम हो गया एक, लैकिंग करेक्टर। ठीक है, लैकिंग करेक्टर हो गया। और बोरिंग हो गया, बोरिंग, बहुत ही कैसा है वो चीज़, इंस्पिड का मतलब वो चीज़ बिल्कुल बोरिंग है, उबाऊ है। ठीक है,
और BACUOUS, बैक्वस, बैक्वस है। बैक्वस का मतलब हो गया जो बिल्कुल माइंडलेस है, डल है। कैसी है? डल है, डल है, करेक्टरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसका जो राइट आंसर इसमें होगा वो सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सी थॉट डेट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड बाय द स्ट्रोक ऑफ फेट। तो रनिंग इनटू, यहाँ पर रनिंग इनटू जो एक फ्रेजल वर्ब है, इस रनिंग इनटू का सिनोनियम पूछा गया है, ठीक है। तो रनिंग इनटू का सिनोनियम क्या होता है? इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, सी थॉट, उसने सोचा, डेट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड, कि अपने पुराने मित्र से अचानक मिलना क्या होगा उसके लिए? बाय द स्ट्रोक ऑफ फेट, अचानक मिलना भाग्य का एक आघात था उसके लिए। तो यहाँ पर रनिंग इनटू एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। इसके अदर सिनोनिम्स जो होते हैं, कभी चांस से मीटिंग हो जाना, यानी चांस, बाई चांस एक मीटिंग हो जाना, यानी बाई चांस किसी से मुलाकात हो जाना। तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसके अदर सिनोनियम जैसे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, AC और ROSS, सम अक्रॉस हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है? मीटिंग बाई चांस होता है, मीट बाई चांस, या फिर हम कह सकते हैं मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, ठीक है। और एक होता है बम्प इनटू, बम्प इनटू का मतलब भी सेम होता है, BUMP, बम्प और इनटू, बम्प इनटू। तो रनिंग इनटू यानी रन इनटू का मतलब क्या होता है? मीटिंग बाई चांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 34 में दिया है ही वाज कैरिज्मेटिक, ही वाज कैरिज्मेटिक लीडर। वो कैसा था? वह एक आकर्षक नेता था, वह एक आकर्षक नेता था। तो कैरिज्मेटिक का मतलब होता है एक आकर्षक व्यक्तित्व युक्त जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो कीवर्ड आ रहा है करिश्मा, इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है? करिश्मा। तो करिश्मा से इसको याद कर लेंगे। करिश्मा कपूर जो है वो कैसी है? बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही कैसी है? आकर्षक है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। तो कैरिज्मेटिक इसको पढ़ेंगे हम, कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? आकर्षक होता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, ये इसका राइट आंसर होगा, फैसिनेटिंग, ठीक है। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक होता है। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे, चुंबक की तरह आपको खींचे। अब जो व्यक्ति आकर्षक होगा वही तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका अदर सिनोनियम अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है इसका मैग्नेटिंग, मैग्नेटिंग का मतलब जो मैग्नेट की तरह आपको अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, ठीक है। जो चीज़ आकर्षक होती है वही आपको अपनी तरफ क्या करेगी? आकर्षक करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 35 में दिया है ही इज़ एन इंडिफैटिगेबल वर्कर। वह एक कैसा वर्कर है? अब देखो इसमें किस तरह से हम पता लगाएंगे। इसमें ये एक रूट वर्ड है, फैटिगो एक रूट वर्ड होता है। इसका मतलब होता है थकान और इनका मतलब होता है नॉट। अब एक ऐसा पर्सन जो कभी भी थकान को महसूस ना करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टायरलेस, ठीक है। जो कभी भी थकान को महसूस ना करे तो वो क्या होगा? टायरलेस होगा। तो यहाँ पर इंडिफैटिगेबल जो है वो क्या है? इसका मतलब हो गया जो व्यक्ति बहुत मेहनती है, जो टायरलेस है, यानी वह एक कैसा है? वह एक निरंतर काम करने वाला, यानी हार ना मानने वाला पर्सन है, ऊर्जावान है, ठीक है। तो इसमें ए जो है वो टायर्ड माने थका हुआ होता है, ये तो इसका एंटोनियम हो गया। और टायरलेस इसका राइट आंसर होगा, टायरलेस। टायरलेस का मतलब जो निरंतर काम करने वाला हो, यानी थकान ना मानने वाला हो, जो बिल्कुल टायरलेस हो। इसके अदर सिनोनियम्स जैसे एक हो गया हमारा अनफ्लैगिंग, अनफ्लैगिंग हो गया जिसको मेहनती कहते हैं। अनवियरिंग हो गया जो बिल्कुल भी थकान महसूस ना करे, अनबियरिंग, अनबियरिंग, ठीक है। अनबियरिंग हो गया एसिडुअस, ASSI और DUOUS, एसिडुअस माने मेहनती होता है। डिलीजेंट, DILI और GENT, डिलीजेंट माने भी
दिलिजेंट माने भी मेहनती होता है। एक वर्ड होता है पेन स्टेकिंग, PAIN पेन, और STAKING, इसका सिनोनिम हो गया ये पेन स्टेकिंग। और रिलेंटलेंस, RELENT रिलेंट, और LESS रिलेंटलेस। तो ये सारे इसके क्या हो गए। एक हो गया एनर्जेटिक, जो बिल्कुल कैसा हो, एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक हो, ठीक है, एनर्जेटिक हो। सेडुलस हो, SEDULOUS, सेडुलस माने भी मेहनती परिश्रमी होता है। तो ये सब इसके सिनोनियम हो गए किसके, इंडेफैटिगेबल वर्ड के। तो इसका जो राइट आंसर इसमें होगा वो टायरलेस होगा, टायरलेस, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 36 में दिया है कैम्पलेस, इसको हम पढ़ते हैं कैम्पलॉस। तो कैम्पलॉस क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी एनिमल के रंग या आकृति का अपनी सराउंडिंग से मेल खाने का एक ऐसा तरीका होता है जिससे वो पहचान में नहीं आते, उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्पलेस बोलते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब भी उन पर खतरा होता है तो वो अपने सराउंडिंग्स के अनुसार, जैसा सराउंडिंग्स होता है, जैसे कुछ मिट्टी कलर के कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी कलर का ही रूप बदल लेते हैं या आकृति धारण कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है कैम्पलस। इससे क्या होता है, वो पहचान में नहीं आते हैं और उन पर जब उनका जो शत्रु होता है, इनेमी जो होता है, उन पर जब अटैक करता है तो वो अटैक नहीं कर पाता, उनको पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको हम कैम्पलस बोलते हैं। अब इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है कवर, कवर गलत हो जाएगा, ठीक है। फैब्रिक भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट दिया है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना या जताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्गाइज होगा। डिस्गाइज का मतलब ही होता है रूप बदलना, भेष बदलना, ठीक है। जब पर्सन डिस्गाइज हो जाता है तो वो पहचान में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्गाइज होगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ईयर्न। इसके बाद नेक्स्ट दिया है ईयन। ईयन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक। इसका मतलब होता है इच्छा करना, किसी चीज़ की क्या करना, इच्छा करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए तड़पना या फिर तरसना, क्या कहलाता है, ईयन कहलाता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है डिनाई, डिनाई का मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर दिया है कॉन्फ्रॉन्ट, कॉन्फ्रॉन्ट भी गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सी दिया है, सी कन्फ्रॉन्ट दिया है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डी दिया है, डी में दिया है क्रेब, तो क्रेब इसका राइट आंसर होगा। क्रेब का मतलब ही होता है किसी चीज़ के लिए तरसना यानी तड़पना, यानी किसी चीज़ की बहुत ही जिज्ञासा करना, इच्छा करना। ईयर्न के कुछ अदर सिनोनिम्स जैसे कि लैंग्यूस हो गया एक वर्ड, LANGU और ISH, लैंग्यूस, ठीक है। लैंग्यूस माने भी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए तड़पना। लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग हो गया। और डिज़ायर हो गया, DESIRE, डिज़ायर, ठीक है। बिस हो गया, बिस हो गया। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और इनके साथ ध्यान रखेंगे, इनके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, फॉर। इन सभी के साथ जो प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो ईयर्न का जो राइट आंसर यहाँ पर वो होगा क्रैप, ठीक है। क्रैप का मतलब ही होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, यानी किसी चीज़ के लिए तड़पना, क्रैप कहलाता है, ठीक है। लस्ट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, लस्ट, ठीक है। लस्ट फॉर, लॉन्ग फॉर, ये लिखा है ना, ILONG, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब किसी चीज़ की जिज्ञासा करना, किसी चीज़ के लिए तरसना। 38 में दिया है पेंसिव, पेंसिव, ठीक है। पेंसिव, पेंसिव का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है विचार मग्न, इसका मतलब क्या होता है, विचार मग्न होता है, इसका मतलब विचार मग्न, पेनशिप कहलाता है। अब ए ऑप्शन में दिया है रेलुक्टेंट, तो रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, किसी चीज़ के लिए अनिच्छुक, आपकी इच्छा नहीं है तो वो रेलुक्टेंट कहलाएगा, ये गलत हो जाता है। अनहैप्पी दिया है अप्रेशन, ये भी गलत हो जाता है। कंटेम्पलेटिव इसका राइट आंसर होगा, कंटेम्पलेटिव, यानी सी विल बी द राइट आंसर। कंटेम्पलेटिव का मतलब भी क्या होता है, विचार मग्न, ठीक है। इसके अदर सिनोनियम्स जैसे कि एक हो गया थॉटफुल, THOUGST, थॉट, और FUL, फुल, थॉटफुल इसका सिनोनियम हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव,
इंट्रोस्पेक्टिव इसका एक सिनोनिम हो गया, और मेडिटेटिव हो गया, ME, और DITATIV, मेडिटेटिव, विचार मग्न होना। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी है, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव। ठीक है, कंटेम्पलेटिव। प्रेसाइज क्या होता है, प्रेसाइज, तो प्रेसाइज जो वर्ड है, प्रेसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्रेसाइज है, यानी कि स्पष्ट है, वो क्लियर है, वो प्रेसाइज कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेसाइज कहलाती है। हाँ, 39 में दिया है, 39 में दिया है नॉर्सिसिज्म। नॉर्सिसिज्म क्या होता है, नॉर्सिसिज्म, हाँ नॉर्सिसिज्म को देखते हैं। नॉर्सिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ लव। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्रेम करता है, ठीक है, उसको तो नैर्सिसिज्म, मतलब एक खुद से प्रेम करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नैर्सिसिज्म बोला जाता है, सेल्फ लव। अब इस पे ए ऑप्शन दिया है अनप्लीजेंट बिहेवियर, तो अनप्लीजेंट बिहेवियर तो गलत हो जाता है हमारा। सेल्फ, यहाँ पर जो दिया है सेल्फ कंडेमनेशन, यानी खुद की निंदा करना, तो ये भी गलत हो जाता है। र्यूड बिहेवियर, बहुत ही र्यूड बिहेवियर, व्यवहार है आपका, ये भी गलत हो जाता है। सेल्फ एडमायरेशन, ये इसका राइट होगा, खुद की प्रशंसा करना। सेल्फ एडमायरेशन, खुद की प्रशंसा करना मतलब खुद से प्रेम करना। जो पर्सन खुद से प्रेम करता है वो खुद की ही प्रशंसा करेगा, तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, सेल्फ एडमायरेशन। क्या कहलाता है, नैर्सिसिज्म। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है द टू एक्सक्यूशनर्स अप्रोच्ड द ट्री। तो एक्सक्यूशनर्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूशनर होता है फांसी देने वाला जल्लाद। जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूशनर। तो दो एक्सक्यूशनर जो थे अप्रोच्ड, पहुँचे, कहाँ पहुँचे, द ट्री, एक पेड़ के पास पहुँचे, विद द रेड मार्क ऑन इट्स साइड, यानी कि इस पेड़ पर क्या था। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि दो जल्लाद उस पेड़ के पास पहुँचे जिसके किनारे पर लाल निशान था, विद अ रेड मार्क ऑन इट्स साइड, यानी जिसके किनारे पर क्या था, लाल निशान था। तो एक्सक्यूशनर का इसमें एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फांसी देने वाला जल्लाद। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। तो ए यहाँ पर दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर की बात की गई है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद दिया है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर्स जो होता है वो होता है खोज करता, किसी चीज़ की खोज करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरर। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद दिया है एक्सपेरिमेंटर्स। तो एक्सपेरिमेंटर्स का मतलब जो एक्सपेरिमेंट करता है, ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, दोज हु इन्फ्लिक्ट, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। हाँ, 41 में दिया है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, वट इल फेवर्ड बाई नेचर, लेकिन वो नेचर से यानी स्वभाव से कैसा है, बदसूरत है, यानी क्रूप है। इल फेवर्ड का मतलब बदसूरत, मतलब क्रूप से होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है हमारा अनलकी, अनलकी इसका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इल फेवर्ड का मतलब होता है अगली, यानी कि बदसूरत। वीक इन हेल्थ भी गलत हो गया, इसका राइट आंसर डी होगा, डी विल बी द राइट आंसर। इल फेवर्ड का मतलब क्या होता है, जो अगली है, जो बदसूरत है उसको हम इल फेवर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 42 में दिया है पीपल थ्रॉन्ग्ड टू पे होमेज टू द डिपार्टेड लीडर। इसका मतलब हुआ कि पीपल जो थे, यानी पीपल थ्रॉन्ग्ड टू पे होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टेड लीडर था, जो दिवंगत नेता था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का एक तांता लगा रहा। ठीक है, तो इसमें ह्यूमेज का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब नम्रता होता है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ओबीडेंस का मतलब होता है कर्तव्य पालन, ये भी गलत हो जाता है।
एलिजियंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कर्तव्य पालन यानी लॉयल्टी से होता है, जिसको हम फिडिलिटी बोलते हैं। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। ओबीडेंस और एलिजियंस अगर देखा जाए इन दोनों के क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका जो राइट आंसर इसमें होगा ट्रिब्यूट, ठीक। ट्रिब्यूट का मतलब भी होता है श्रद्धांजलि देना, तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में दिया है, हाँ, फॉर अ बेटर हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बी मस्ट रेफ्रेन, हमें रेफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करने से हमें क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। तो रेफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से दूर रहना, यानी कि बचना। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है डिस्यूड, ए ऑप्शन में क्या दिया है, डिस्यूड। तो डिस्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, यानी कि रोक लगाना। तो यहाँ पर परहेज करने की बात की गई, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है, रोकना यानी रोक लगाना। तो ये ए और सी जो है वो तो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेसिस्ट वर्ड दिया है, डेसिस्ट का मतलब ही होता है बचना यानी कि परहेज करना। तो रेफ्रेन का जो क्लोज मीनिंग यहाँ पर होगा वो क्या होगा, डेसिस्ट होगा, ठीक है, डेसिस्ट। इसकी कुछ अदर सिनोनियम जैसे कि अब्सटेन, ABSTAIN, अब्सटेन का मतलब भी किसी चीज़ से बचना यानी कि परहेज करना। एवॉइड, ABO और ID, एवॉइड हो गया, ठीक है। और सीज, CEASE, तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। और ध्यान रखेंगे कि डिस्यूड है, प्रिवेंट है, रिफ्रेन है, अब्सटेन है, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम लगाते हैं। अब इसमें जो कर्व दिया है, कर्व का मतलब भी होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ को रोकना, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी। हाँ, नेक्स्ट दिया है द आर्टिकल वाज सो वेल रिटन दैट इट मेरिटेड केयरफुल स्टडी। आर्टिकल जो था वो इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया था कि ये इसका अध्ययन करना बहुत ही कैसा था, मेरिटेड था। तो मेरिटेड का मतलब योग्य होता है, जिसको हम डिज़र्व्ड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, डिज़र्व्ड होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डिज़र्व्ड होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर।